जय श्री कृष्ण दोस्तों। पुराणों की श्रृंखला में आज आपके सामने हम पद्म पुराण का सारांश रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है यह वीडियो भी आपको अन्य वीडियो की तरह पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू किया जाए और इस वीडियो को अंत तक देखें, जैसे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। पद्म पुराण अनेक धार्मिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक है। यह पुराण सबसे बड़े पुराण स्कंद पुराण से छोटा है, पर बाकी सारे पुराणों में से सबसे बड़ा और विशाल है। इसमें 55,000 श्लोक मिलते हैं। इसमें उपाख्यान और कथनों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसमें पुराने राजा महाराजा महान पुरुषों के बारे में बताया गया है। अन्य पुराणों द्वारा जिन कथाओं का वर्णन मिलता है, यहाँ वही कथाओं का वर्णन दूसरे शब्दों में मिलता है। पद्म पुराण मतलब वैष्णव पुराण। यह मुख्य रूप से वैष्णव पुराण ही है। इस पुराण में विष्णु पुराण के साथ साथ भगवान शिव का भी वर्णन मिलता है। इस पुराण में भगवान विष्णु को ब्रह्मा और महेश से सर्वोच्च बताया गया है। पद्म पुराण में विष्णु की उपासना को सात्विक, ब्रह्मा की उपासना करने वाले पुराणों को राजस और शिव की उपासना करने वाले पुराणों को तमस की श्रेणी में रखा गया है। पद्म पुराण को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड है सृष्टि खंड। इसमें 82 अध्याय मिलते हैं। इसमें मानव के 7 तरह की सृष्टि रचना का उल्लेख मिलता है। इसमें तीर्थों का वर्णन और कार्तिक, नरकासुर आदि की कथाओं का वर्णन मिलता है। इसमें साध कर्म, 7 सागर, द्वीप, पर्वतों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसमें चतुर्थी तिथि तथा शुक्ल पक्ष के मंगलवार का साध कर्म का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं यह दिन जो साध कर्म करता है उसे प्रेत योनि नहीं भोगनी पड़ती। भगवान श्री राम के पिता का साध कर्म भी पुष्कर में उन्होंने किया था, इसका उल्लेख भी मिलता है। तारकासुर के वध की कथा भी यहाँ मिलती है। इसमें तुलसी और आंवले का अति व्याख्यान किया गया है। तुलसी के पौधे की महिमा यहाँ बताई गई है कि जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ भूत प्रेत की बाधा नहीं आती। भूमिखंड दूसरा अध्याय है भूमिखंड। यह अनेक आख्यानों का खंड है। इसमें धर्म, ज्ञान, ब्रह्मचर्य, ध्यान का वर्णन किया गया है। जैन धर्म का भी उल्लेख है। भूमिखंड के आरंभ में एक ब्राह्मण की पितृ भक्ति और वैष्णव भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। यह खंड में सभी प्रचलित कथा का वर्णन मिलता है। इसमें भगवान शिव की महिमा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के स्रोत मंत्र का उल्लेख किया गया है। तीसरा खंड है स्वर्ग खंड। 62 अध्यायों का यह खंड है। स्वर्ग खंड आदि खंड से भी जाना जाता है। इसमें नर्मदा और पुष्कर जैसे तीर्थों का कल्याणकारी वर्णन मिलता है। ग्रह, नक्षत्र, शकुंतला, दुष्यंत, हरिश्चंद्र आदि का वर्णन बहुत सुंदर रूप में किया गया है। इसमें भारतवर्ष की सभी नदियों, पर्वतों, राजाओं का वर्णन मिलता है। एकादशी व्रत का अति महत्व बताया गया। चौथा खंड है पाताल खंड। इस खंड में रावण वध करने के पश्चात भगवान श्री राम की कथा का वर्णन मिलता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण, नारद जी, रावण तथा रक्षा के बारे में वर्णन मिलता है। कृष्णावतार, रामावतार की अलग अलग कथाओं का वर्णन मिलता है। पांचवा खंड है उत्तरखंड। पद्म पुराण 12वीं शताब्दी के बाद माना जाता है। उत्तरखंड में सती पत्नी तुलसी विद्या, जलंधर राक्षस कथा का वर्णन मिलता है। इसमें हरिद्वार, गंगा अवतरण, काशी, प्रयाग तथा तीर्थों का वर्णन मिलता है। इसमें बलि, वामन, तुलाधारा की कथा का वर्णन मिलता है। इन कथनों और आख्यानों में से एक सीखने को मिलता है कि धर्म का पालन करते हुए सरल जीवन जीना कई कर्मकांडों और अनुष्ठानों से ज़्यादा लाभदायक और कल्याणकारी होता है। पद्म पुराण में इससे जुड़ी एक प्रचलित मार्कंड ऋषि की कथा मिलती है। एक बार मुकुंडो नामक एक व्यक्ति थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति हेतु उसने और उनकी पत्नी ने घोर तपस्या की। तपस्या सफल होने पर उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका पुत्र सद्गुण संपन्न और अति तेजस्वी था। एक बार तपस्वी उनके यहाँ पधारे, बालक को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते समय ऋषि कुछ चिंतित दिखाई दिए। तब मुकुंडू ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, बताइए। तब ऋषि ने कहा, तुम्हारा पुत्र इतनी कम उम्र में अत्यंत तेजस्वी और बड़ा ज्ञानी है।
परंतु यह अल्पायु है, यह 16 साल तक का ही जीवन जिएगा। फिर वह तपस्वी वहाँ से चले गए। फिर मुकुंडू ने अपने मार्कंड को अधिक से अधिक शिक्षा और धर्म का ज्ञान दिया। फिर मुकुंडू ने कहा कि जिन तपस्वी और ज्ञानी को तुम देखो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना। मार्कंड ऋषि ने भी ऐसा ही किया। जो भी ऋषि और तपस्वी वहाँ से गुजरते वह उनका आशीर्वाद जरूर लेते थे। जब उनकी आयु केवल 5 दिन ही शेष रह गई तब वहाँ से सप्तऋषि गुजरे। जब बालक मार्कंड ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया तो सप्तऋषियों के मुख से आयुष्मान भवः का आशीर्वाद निकला। जब सप्तऋषियों को यह पता चला कि इसकी आयु केवल 5 दिन ही शेष बची है तो उन्होंने अपने वचन को सत्य साबित करने के लिए सप्तऋषियों ने उसे महामृत्युंजय मंत्र बताया और जिसकी आराधना वह प्रतिदिन करता रहा और अंत में मृत्यु पर विजय प्राप्त करके मार्कंड ऋषि चिरंजीवियों में शामिल हुए।